नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता और वक्त की सुइयां बता रही हैं रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है उस कहानी का जिसका हर पन्ना तिरंगे के रंग में लिखा गया है। आज 26 जनवरी है, वो तारीख जब भारत ने सिर्फ कानून की किताब नहीं खोली बल्कि अपने भविष्य का संविधान खुद लिखा। आज देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस और दिल्ली का कर्तव्य पथ एक बार फिर इतिहास का मंच बन गया। सुबह की ठंडी हवा में जब तिरंगा लहराया तो ऐसा लगा मानो पूरा आसमान झुककर सलाम कर रहा हो। कदम ताल करती सेनाएं, अनुशासन की गूंज और हर चेहरे पर गर्व की चमक। आज दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीवित धड़कन है। कर्तव्य पथ पर आज भारत ने खुद को खुद से मिलवाया। झांकियों ने दिखी सभ्यता की जड़ें, संस्कृति की उड़ान और विकास का आत्मविश्वास। किसी ने लोक नृत्य से कहानी कही, किसी ने कला से पहचान दी और हर झांकी ने यही बताया कि रंग अलग हो सकते हैं, बोली अलग हो सकती है, पर देश एक है। इस बार गणतंत्र दिवस की आत्मा रही वंदे मातरम की 150 वर्ष, वो गीत जो कभी आजादी की पुकार बना और आज राष्ट्रभक्ति की पहचान है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के शब्द आज भी वही असर रखते हैं। दिल में हलचल और आंखों में नमी, और फिर आया वो पल जब इतिहास और वर्तमान एक साथ खड़े नजर आए। संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक थीम पर आधारित पूर्व सैनिकों की झांकी, अमर जवान ज्योति को नमन करता भारत और उसके साथ शक्ति का वो प्रदर्शन जिसके पीछे छिपा है बलिदान का साहस। कर्तव्य पथ पर बच्चे तिरंगे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, बुजुर्गों की आंखों में संग्राम की यादें थीं और युवाओं की निगाहों में भविष्य का भारत। और यही जज्बा दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। देश के हर शहर, हर गांव, हर गली में 26 जनवरी धड़क रही थी। कहीं स्कूलों में नन्हे कदमों ने परेड की, कहीं तिरंगा यात्राओं ने आसमान रंग दिखाया, तो वहीं कहीं शहीदों को याद कर खामोशी बोल उठी। इसी भावना को आप तक लाने के लिए अब हम जुड़ेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगियों के साथ। जानेंगे कहां कैसा रहा गणतंत्र दिवस का जश्न, लोगों ने इसे कैसे और क्यों यादगार बनाया, और आज भारत के लिए, भारत के दिल में देश के लिए कौन सा जज्बा सबसे ज्यादा बोल रहा है। क्योंकि आज भारत सिर्फ एक तारीख नहीं मना रहा, आज भारत अपने अतीत को सलाम, वर्तमान पर गर्व और भविष्य पर भरोसा जता रहा है। तो अलग अलग शहरों में आपको हम लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से हमारी सहयोगी वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वर्षा, आज पूरे देश में देशभक्ति का रंग सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आया और देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि कैसे देश की सेनाओं ने कर्तव्य दिखाकर अपनी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा दिया है। देश के हर व्यक्ति के दिल में आज तिरंगा और उसके प्रति सम्मान नजर आया है। कैसे हम देखें आज के इस गणतंत्र दिवस को वर्षा, क्योंकि आप राजधानी में मौजूद हैं, किस तरह के आज रिएक्शन रहे हैं और क्या कुछ खास रहा है वर्षा? देखिए पराग, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां दिल्ली का माहौल कर्तव्य पथ देखने लायक होता है जब वो तिरंगा लहराता है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ भी उसी तरीके से माहौल में नजर आता है। जब आप उस विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ध्वज को फहराते हैं तो एक अलग सा माहौल नजर आता है। और आज इस 26 जनवरी पर सोचिए, सुबह से चाहे वो अलग सा माहौल, वो झांकियां इत्यादि चीजें देखने को मिले, लेकिन अभी भी राजधानी लखनऊ का माहौल उसी तरीके से नजर आ रहा है। आप देखिए कि लगातार आपको भीड़ नजर ही आ रही होगी, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और उसी तरीके से आज राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्योंकि आज 26 जनवरी पर जिस तरीके से जगह जगह चौराहों को सजाने की बात की जाए या फिर इंतजाम किए जाए, तो लोग, छुट्टी भी रहती है तो जाहिर सी बात है लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग देशभक्ति गीत गाते रहते हैं, लोग उसमें कहीं ना कहीं एक एक चीजों को याद करते रहते हैं, तो एक अलग सा माहौल नजर आता है। देखिए युवाओं का जोश काफी हाई नजर आ रहा है। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा, लखनऊ आज सजा है गणतंत्र दिवस पे। हाँ। तो किसके, आपने पिताजी के साथ आए हैं? नहीं, ये मामा है। इतना खास है? बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया है, बहुत तो सब लोग एंजॉय करने निकले, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, घूमने देखिए, क्योंकि घूमने के लिए लोग अब निकल रहे हैं और जिस तरीके से आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है ये खास भी है।
घूमने निकले हो आप लोग? हाँ कैसा लग रहा है राजधानी लखनऊ में कितना विकास हुआ है, क्या क्या चीजें नजर आ मैम, रही बहुत ज्यादा विकास हुआ है राजधानी लखनऊ में। है? विकास अच्छा, कुछ गणतंत्र दिवस के बारे में बता दो, युवा हो तुम लोग। गणतंत्र दिवस के बारे में आज संविधान लागू हुआ था। हाँ, और कुछ नहीं मालूम। क्या खास लगा आज का गणतंत्र दिवस विधानसभा के आगे? आज बस जाम था यहाँ, ये जाम था, ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक हालांकि पिछली बार से तो काफी कंट्रोल था। हाँ। पिछली बार 15 अगस्त को आए थे तो हम लोग एकदम 1 घंटा तो यहीं रुके ही रह गए थे। हाँ। फिर भी आज बहुत गलीमत है आज तो। आज की झांकियाँ देखी आप लोगों ने? नहीं, मैंने नहीं देखी आज। देखा नहीं आज का झांकियाँ? नहीं झांकियाँ देखी? लोकल झांकियाँ देखी थी। लोकल झांकियाँ देखी थी, क्या क्या अच्छा लगा उसमें? मतलब काफी शालीनता थी, मतलब जो है कि एक के पीछे एक लोग काफी थे, काफी डिसिप्लिन में थे लोग और काफी अच्छा लगा। मतलब अच्छा लगा, देखिए क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल राजधानी लखनऊ में था वो अलग नजर आ रहा था, क्योंकि जहां एक तरफ संविधान को लिखने की बात और जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में एक अलग सा माहौल अभी भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए आई लव लखनऊ लिखा हुआ है, उसके पीछे किस तरीके से लगातार लोग तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि ये अम्बेडकर पार्क का गेट है और कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया। मतलब आज जो माहौल है वो शायद सुबह नहीं, आपको राजधानी लखनऊ की शाम देखनी चाहिए पराग, क्योंकि ये शाम एक अलग सा नजारा होता है। शाम में आपको अवध दिखेगा कि आखिर कितना खूबसूरत है। देखिए आई लव लखनऊ हुआ, देखिए ये है आज के युवा। कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो? मजा ले रहे हैं। अच्छा, मजा लेना चाहिए। मजा फुलटास। स्कूल में क्या रहा आज? बहुत अच्छे लड्डू मिले आज तो। लड्डू मिले, एक बिस्कुट मिला। पाले जी बिस्कुट भी मिला है। 2 लड्डू, एक केला का लड्डू, 2 लड्डू, एक केला, पतंगबाजी अलग करी है, स्कूल में पतंगबाजी अलग हुई है स्कूल के अंदर। कंपटीशन भी रहा। नंबर रहा। मजा आ गया। देखिए ये युवा है, आप अपने परिवार को लेकर निकले हैं। जी जी बिल्कुल। कुछ बताया आज 26 जनवरी के बारे में? 26 जनवरी के बारे में सभी जैसे जान रहे हैं कि आज के दिन जो है लागू हुआ था जो है हाँ। संविधान देश को चलाने के लिए। तो परिवार को लेकर निकले हैं, कैसा लग रहा है आज राजधानी? अच्छा लग रहा आप सुबह गई थी देखने? है। नहीं, हम सुबह नहीं, ड्यूटी में गए थे। इसी वजह से शाम को हाँ, लेकर शाम निकले को हम हैं। लोग। आप बताओ स्कूल में क्या रहा आज? आज छुट्टी थी। सुबह नहीं गए थे स्कूल आप लोग? नहीं, आज हो रहे थे। आप बताइए क्या क्या देखने निकली थी आज? क्या लाइट शो अभी अच्छा चल रहा है? हाँ, बढ़िया। हाँ, विधानसभा का और जो पूरे लखनऊ का जो है, जो कहा जाता है कि लखनऊ का शाम, हाँ। वो देखने में बहुत अच्छा लगा जो है, इसीलिए बच्चों को जो है लेके आए हैं। देखिए लखनऊ की शाम दिखाने के लिए लोग परिवार के साथ पहुंचे। अभी भी देखिए भीड़, देखिए किस तरीके से लगी हुई। ये राजधानी का माहौल है, कैसा लग रहा है राजधानी आज? बढ़िया लग रहा है जी, बिल्कुल एकदम मस्त। घूमने की जगह अच्छी है। अच्छा, घूमने निकले हैं? हाँ जी, अच्छा। घूमने सुबह से निकले हुए हम। हरिद्वार से आए हैं। ये हरिद्वार से हरिद्वार से आ रखे हैं घूमने के लिए। अयोध्या गए थे, अयोध्या दर्शन करने के बाद फिर हम आज यहाँ पे आए हैं। अयोध्या कैसा लगे वैसे? अरे बहुत अच्छा है, हम तो हमारा 3rd टाइम विजिट था हाँ। अयोध्या में। हम मंदिर से पहले भी वहाँ पे दर्शन करके आ चुके हैं, हाँ। तो उसके बाद हम 2nd टाइम मंदिर के बाद गए थे। बहुत अच्छा है वहाँ पे, काफी डेवलपमेंट किया है अयोध्या में। सुबह की झांकियाँ वगैरह देखी मुख्यमंत्री? नहीं, लेट हो गए थे उस टाइम तक, तो लेट हो गए, लेकिन कर पाए। हम अयोध्या के दर्शन के लिए आज निकले हुए थे, हमने अयोध्या के दर्शन तो देखिए एक तरफ जहां आज राजधानी की शाम आपको नजर आ रही होगी कि कितनी खूबसूरत, देखिए लेजर शो हम आपको दिखाते हैं और हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से राजधानी को लेजर शो के जरिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जगह जगह चौराहों पर आपको लाइटिंग शो नजर आएगी और उसी तरीके से आज खचाखच हर चौराहा भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्योंकि ये पूरे राजधानी की एक ऐसा चौराहा है जो ये माना जाता है धड़कन है, ये राजधानी की धड़कन है और इस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। अभी भी देखिए लोग लगातार तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेजर लाइट शो देखते हुए नजर आ रहे हैं। आई लव लखनऊ से जिस तरीके से उसको सजाया गया वो भी अलग तरीके से नजर आ रहा है। तो आपको सजावट तो दिखेगी राजधानी की, लेकिन उसका लुत्फ उठाने के लिए लोगों की मौजूदगी भी नजर आएगी कि किस तरीके से राजधानी में लोग उतरे हुए हैं, शाम का मजा ले रहे हैं। और ये शाम भी अलग है। देखिए 77वां गणतंत्र दिवस, स्वर्णिम भारत किस तरीके से विरासत और विकास के लिए बनाया गया है, तो ये अद्भुत तरीके से सजाया गया है। और उसी तरीके से आज राजधानी का माहौल भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से सड़कों पर ये लोग उतरे हैं और उसी तरीके से प्रशासन, क्योंकि
पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से मुस्तैदी से जहां एक तरफ ट्रैफिक को क्लियर करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिशा निर्देश दे रहा है कि आखिर भीड़ ना लग सके, किसी भी तरीके का जो इंतजाम है उसमें लोगों को खलल ना महसूस हो सके, क्योंकि लोग बड़े ही आराम से चीजों को एंजॉय कर सके। तो उसी तरीके से ये ट्रैफिक का इंतजाम भी किया जा रहा है। जगह जगह सड़कों पर जगह जगह लोगों को देखने को भी मिल रहा है कि आखिर ट्रैफिक का इंतजाम क्या है। और उसी तरीके से ये माहौल आपको नजर आ रहा होगा कि शायद ये शाम, ये जो राजधानी की शाम है, ये जो 26 जनवरी की शाम है, ये अलग है, ये बिल्कुल ही अलग आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि जहां पूरी तरीके से लोग ये एंजॉय करने निकले हैं। बिल्कुल वर्षा, चूंकि अभी जब नया साल बीत के गया है, वर्षा जब नया साल बीत कर अभी गया है, तब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आज का जो युवा है उसकी धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हैं, क्योंकि लोग नए साल पर पब कम जा रहे हैं। जो नए युवा हैं, जो नए बच्चे हैं, वो मंदिर में दर्शन करने ज्यादा जा रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा खूब हुई नए साल के मौके पर। और आज जब 26 जनवरी की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आप हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि युवाओं के अंदर जो देशभक्ति का जोश है वो काफी ज्यादा हाई है। वर्षा, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा पराग, जिस तरीके से आपने 1 जनवरी का एक सीन देखा होगा कि मंदिरों में कतारें लगी हुई थी, जगह जगह लोग नजर आ रहे थे। उसी तरीके से देशभक्ति भी लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है, क्योंकि आपको जगह जगह केवल युवा नजर आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है देशभक्ति इनके अंदर अलग जगह ही रही होगी। देशभक्ति कितनी है आपके अंदर? बहुत। कुछ सुना दीजिएगा। नहीं कुछ सुना नहीं सकते लेकिन देशभक्ति के लिए उतरे हैं। वो देशभक्ति वाले राजन भाई। देखिए देशभक्ति के आज पढ़े, स्कूल में गीत पढ़े हैं। हाँ, कुछ सुनाएंगे? 4 लड्डू भी लेके आए साथ में। स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? तो घूमने निकले थे? हाँ, इस टाइम निकले। इस टाइम देखिए घूमने निकले थे ये बच्चे। जिस तरीके से लगातार आपको राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि देशभक्ति का अलग अलग है। तो बताओ भाई, कुछ देशभक्ति सुना ही दो। हाँ, 26 जनवरी आज। देखिए, क्योंकि युवा जिस तरीके से आज के युवा है, जाहिर सी बात है ये घूमने फिरने और अलग तरीके से एंजॉय करने निकले थे। बच्चों को लेकर निकली हैं जी, क्या दिखाने? लाइटिंग शो देखा? हाँ। स्कूल गए थे? हाँ। कैसा रहा आज का स्कूल? अच्छा रहा। क्या क्या बताएंगे स्कूल में? आज के दिन संविधान लागू हुआ था। हाँ। और रैली निकली थी। रैली निकली थी स्कूल में? आपके स्कूल में क्या रहा? मेरे स्कूल में भी रहा। रैली रही थी? हाँ। अच्छा, टीचर्स ने बताया क्या हाँ। रहा आज? आज रैली था। आज रैली था। तो बच्चों को लेकर निकले हैं? जी मैम। घुमाने के लिए, लाइटिंग शो वगैरह दिखाने के लिए। देखिए पूरे परिवार के साथ ये लोग निकले हैं। आप बताओ भाई, क्या रहा आज? अरे मैम, हम लोग वहाँ हजरतगंज में गए थे। हाँ। परेड वगैरह देखे। परेड देखा आज का? हाँ। कैसा रहा था आज का? बहुत अच्छा रहा मैम। अच्छा लगा परेड आज का? जी जी जी। देखिए परेड शो जो होता है राजधानी लखनऊ का, वो अलग नजर आता है। और जैसे आपने कर्तव्य पथ का परेड देखा होगा, उसी तरीके से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी परेड शो नजर आता है और एक अलग नजारा देखने को मिलता है जब इस विधानसभा से वो परेड शो। ठीक है वर्षा, आप बने रहेगा, आपके पास मैं लौटूंगा। हम वाराणसी का रुख करते हैं। काशी से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, पंकज चतुर्वेदी। पंकज, क्या माहौल है काशी में इस वक्त? 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस है, युवाओं में उत्साह राजधानी लखनऊ में तो काफी ज्यादा है। वर्षा बातचीत कर रही थी, वाराणसी में क्या है, किस तरह की रौनक है, क्या माहौल रहा आज? पंकज। बिल्कुल पराग, देखिए बताना चाहेंगे कि बनारस में आज जो 77वें गणतंत्र दिवस की भी धूम रही है। हम पुलिस लाइन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, या हम बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप की बात करें, यानी कि जो तमाम जगहों पे, शहरों में, बड़ी इमारतों पे जो है रंग बिरंगी झालरें, यानी कि जो तिरंगी झालरें, वो उससे सजाया गया था। जगह जगह जो है परेड निकाली गई, जगह जगह फेरियां निकाली गई और तमाम लोग जो है बड़े ही धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस जो है मना रहे थे। और अभी भी अगर बात करें तो अभी भी बनारस में कहीं ना कहीं 77वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। तमाम लोग हैं, देखिए झंडे लेके खड़े हुए हैं अभी भी, और सड़क पे भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए अभी भी जो है बड़े बड़े झंडे लेके लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पर
कितना उत्साह है, कितना जोश है अभी भी काशी वासियों में। कुछ लोग भी हैं, से हम बात करेंगे। भैया, किस तरीके से 77वां गणतंत्र दिवस मना है, कितना जोश, कितना उत्साह? जोश के साथ, और सुबह से ही यहाँ पे धूमधाम से मनाया जा रहा है और 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। परेड वगैरह देखने गए थे आप? बिल्कुल, पुलिस लाइन में गया था, वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैंने 1-2 घंटे में पूरा परेड देखा और काफी अच्छा रहा। भैया, क्या कहेंगे, कितना जोश, कितना उत्साह रहा? क्योंकि देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी के आप हैं, कितने जोश उत्साह के संग गणतंत्र दिवस मनाए? बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गए थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। तो परेड देखने गए थे आप ही? जी जी, देखने गए थे, बहुत हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग बात करेंगे। आप ही परेड वगैरह देखने गए थे, देख रहे हैं आप 2-2 झंडे लेके खड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि देश जो है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में आज जो है हम लोग काफी हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही कहा जाए कि अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन में गए और वहां पर जाकर के हमने परेड देखा और जो झांकियां देखी। उसके बाद सबसे अहम बात ये रही कि पुलिस लाइन में जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो कहा जाए कि जो वहां पे परेड निकाली गई वो काफी अद्भुत था और ये कैसा पहला मौका था जब पुलिस लाइन में जब इस तरह का नजारा देखा, काफी अच्छा लगा। और हम लोग जो है अपने परिवार के साथ गए और वहां पे हम लोग 2 से 3 घंटे तक जो है सुबह से उसमें रहे, तो काफी अच्छा था। और ये हमारा मतलब पर्व है और इस पर्व को जो है हम चाहते हैं कि हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिल्कुल, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तमाम एक बात दिखाना चाहेंगे, देखिए अभी भी जो झांकियां, देखिए अभी भी सड़क पे जो झांकियां दिख रही है, कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की धूम लगातार देखने को मिल रही है। किस तरीके से मना रहे हैं गणतंत्र दिवस? एकदम आपके सामने दिख रहा है कि कैसे मन रहा है, देख लीजिए आप, सामने गणतंत्र दिवस बढ़िया से बन रहा है। जय हिंद, जय भारत। कैसे मना रहे हैं गणतंत्र दिवस? बहुत उत्साह और बहुत उमंग के साथ मना रहे हैं, बहुत जोशों के साथ मना रहे हैं। बहुत लोग सब बहुत खुश हैं। बिल्कुल पराग, आपको मैंने कहा, देखिए एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में ये तमाम जो झांकियां अभी निकल रही है, अभी भी गणतंत्र दिवस की धूम काशी की सड़कों में जो देखने को मिल रही है। और सामने देखिए अभी वहां भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां भी बैलून पूरा तिरंगे रंग का बैलून पूरा सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा काशी इस समय 77वां गणतंत्र दिवस के धूम में जो है पूरा रमा हुआ है। और अभी भी जो तस्वीरें हैं वो काशी से निकल के आ रही है। तमाम लोग अभी भी तिरंगा फहराते हुए, तिरंगा लहराते हुए। पंकज, युवाओं में जोश है, लग रहा है वाराणसी में भी, क्योंकि लखनऊ से भी जब वर्षा बातचीत कर रही थी तो युवाओं का जोश आई था। हमें देखकर वाराणसी में भी लग रहा है कि युवाओं का जोश आई है और बढ़ चढ़कर इस तरह के आयोजन में अब देशभक्ति के रंग में युवा डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी जो है देशभक्ति के रंग में पूरा जो युवाओं में पूरा जोश, पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि झांकियां निकल रही हैं और तमाम लोग अभी भी जो बड़े बड़े झंडे लहराते हुए, देखिए घुड़सवार भी जो है झांकी के रूप में घुड़सवार भी जा रहे हैं साथ में। तो जैसा मैंने बताया कि लोगों में काफी जोश, काफी उत्साह है। लोग कहीं ना कहीं जो है गणतंत्र दिवस का जो पर्व है, जो उत्सव है, बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। जी पराग। बिल्कुल, जब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन पंकज, अगर चूंकि आपने सुबह से लगातार लोगों से बातचीत की है, ग्राउंड पर आप हैं, एक आम प्रतिक्रिया अगर हम जाने लोगों की तो क्या रही, क्या भावना लोगों की है इस बार? चूंकि एक अलग थीम भी कर्तव्य पथ पर हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखी, वंदे मातरम को लेकर देखी है, तो लोगों की भावनाएं क्या कह रही थी? बिल्कुल, देखिए हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से क्या भावनाएं रही ऑपरेशन सिंदूर के लेके बात करें, क्या जिस तरीके से देश ने बड़े बड़े काम किए उसको लेके क्या भावनाएं रही, कितना उत्साह रहा इसको लेके? बहुत ज्यादा उत्साह था। देश ने हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ा काम किया, जिस देश बहुत गौरवान्वित है और इसका क्या कहना। बिल्कुल पंकज, आप बने रहेगा, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से हम लखनऊ का रुख करते हैं। वर्षा शाही लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी संवाददाता। वर्षा, कुल मिलाकर किस तरह से देखें आज के इस बार के गणतंत्र दिवस का संदेश? क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार युवाओं से, पारिवारिक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, क्या संदेश हम देखें आज के इस बार के गणतंत्र दिवस का?
देखिए, जिस तरीके से आज कर्तव्य पथ पर आपने देखा होगा कि एक अद्भुत सा अलौकिक सा नजारा रहा, लेकिन अगर संदेश की बात करें तो आज जिस तरीके से आज के युवाओं के अंदर देशभक्ति भरी हुई है, ये अलग सा देखने को मिल रहा है। एक अलग सा सौहार्द लोगों के मन में नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी में जिस तरीके से अब लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये घूमने फिरने तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है देशभक्ति और देश प्रेम भी इनके अंदर अलग नजर आ रहा है। कि क्या अलग संदेश इस बार के गणतंत्र दिवस से आ रहा है आप लोगों के? इस बार संदेश क्या आ रहा है कि वैसे तो हम सुबह से तो घर पे ही थे। हाँ। अभी निकले दिन में घूमने निकले हैं बस। देशभक्ति कितनी है मन में? बहुत देशभक्ति तो इतनी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वंदे मातरम क्यों? देखिए, क्योंकि युवा है, समझ में लोग अचानक आके टीवी के सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोले क्या ना बोले। ये भी ऐसी चीजें चलती है। देखिए, गर्ल्स गैंग भी आपको दिखाते हैं, ये लड़कियां भी निकली हुई सड़कों पर निकली। कैसा लग रहा है आज राजधानी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। आज गणतंत्र दिवस की परेड देखने गए थे आप लोग? नहीं देखने गए थे, इसलिए शाम को निकले हैं जी। देखिए, शाम को निकली है, जाहिर सी बात है पूरी टीम लेके, टोली के साथ, मतलब लड़कियां लड़के सब अपनी टोली के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज एक बड़ा संदेश ये गणतंत्र दिवस देता भी है। 77 साल हो चुके हमारे संविधान को, और इसी संविधान के अनुसार अभी हम चल रहे हैं, उसी संविधान से हमारी चीजें चल रही हैं। हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि सालों साल हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा विकास हो रहा है, शायद इस संविधान के दम पर ही आज सारी चीजें हमारे भारत के अंदर लगातार विकसित हो रही है। और विकसित भारत इसलिए बन रहा है। और विकास के दृष्टिकोण से अगर पराग आप देखें तो शायद भारत उस स्थान पर भी आ चुका है जिसमें ये माना जा रहा था कि एक समय था जो सोने की चिड़िया हम भारत कहते थे, आज भी वो सोने की चिड़िया उसी तरीके से कायम हो रही है, क्योंकि विकास लगातार इस भारत का हो रहा है। और ये 77 साल नहीं, या आप 100-200 साल भी ऐसे लगातार उसी संविधान के दम पर चलते हुए नजर आएंगे। अब देखिए कि कितना खूबसूरत हमारा भारत है। चाहे एक नेता पॉलिटिशियन कोई भी ले लीजिए, आज संविधान की किताब अगर आप पढ़े तो शायद आपको पता चलेगा कि संविधान कितना बड़ा अपना है, किस तरीके से संवैधानिक रूप से रहकर इस पूरे भारत को चलाया जा रहा है। कि अद्भुत अलौकिक समागम आपको इस भारत का नजर आएगा। और आज 77 सालों बाद भी युवा हो, बूढ़े हो, और चाहे जो हो, वो उसी तरीके से उसी प्रारूप। बिल्कुल वर्षा, और मुझे लग रहा है कि आप जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो शायद एक प्रेरणा आपसे भी युवाओं को वहां पर मिलेगी। इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए आपने बहुत अच्छा बोला और अच्छी रिपोर्टिंग आपने की, वहां पर युवाओं से बातचीत की है, बहुत धन्यवाद आपका। पंकज चतुर्वेदी, आपका बहुत शुक्रिया। वाराणसी से आप जुड़े और तमाम जानकारियां लोगों से बातचीत करते हुए इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। अब देखिए, अलग अलग शहरों में भी आपको हम लेकर चलते हैं। लखनऊ में आपने लाइव रिपोर्टिंग के जरिए देखा, वर्षा ने वहां पर लोगों से बातचीत की है और पंकज ने वाराणसी से जानकारी लाइव रिपोर्टिंग करके पहुंचाई है। अब अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाताओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं। क्या क्या किस तरह का माहौल इस गणतंत्र दिवस के मौके पर रहा अलग अलग शहरों में, ये अब आपको हम दिखाते हैं। सियाचिन में सेना के जवानों को कई सारी परिस्थितियों का मुकाबला भी करना पड़ता है और इसी के चलते यहाँ पर एक एवलांच रेस्क्यू सेंटर जो है वो बनाया गया है। यानी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे एवलांच में कोई भी जवान फंसा हो, तो उसे रेस्क्यू करने के लिए सेना के ये वीर जवान जो है ट्रेन होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं। इनके पास जो आधुनिक गैजेट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो है उस जवान को रेस्क्यू किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये गैजेट्स जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कई सारे ऐसे गैजेट्स है जो इंडिजीनियस है, जो कि भारत में बनते हैं और इन्हीं के मदद से जो है उस जवान की जान जो है वो बचाई जाती है। चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें या फूड की बात करें या ये जो आप गैजेट्स देख रहे हैं इनकी बात करें, तो इनकी मदद से सेना किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के बाद जो है उस जवान को रेस्क्यू करती है। विद इन 5 मिनट्स ये कहा जा रहा है कि 15 मिनट के भीतर में जो है सेना की ये टीम जो है, जिन्हें ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन जब होता है
यानी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी इंसिडेंट हो, वहां तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। और इसी के चलते जो है आप ये तस्वीरें जो है, ये रूम जो है, ये सेंटर यहाँ पर बनाया गया है ताकि वक्त पर जो है किसी भी घटना पर जो है वो पहुंचा जा सके और किसी भी जवान जो कोई हादसे का शिकार बना हो या ग्लेशियर के नीचे दबा हो, उसको रेस्क्यू किया जाता है। फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देखते हैं, ये जो गैजेट्स देखते हैं, इन्हीं के इस्तेमाल से जो है उस जवान की जान को बचाया जाता है। और कुछ ऐसी खाने की चीजें भी है जिससे जवान कई दिनों तक जो है उसकी सांसें चलती है और अगर वक्त पर पहुंचा जाए तो उस जवान को जो है रेस्क्यू भी किया जाता है। यानी कई सारे ऐसे टेरेन्स है। अगर हम सियाचिन की बात करें, यहाँ पर मौसम की परिस्थितियां जो है काफी ज्यादा जवान को जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो उन सब के बीच किस तरह से जो रेस्क्यू टीम है वो काम करती है, ये हम लगातार इंडिया न्यूज पर देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। सेना के शूरवीरों के ये वो नारे हैं जो इनमें जो है वो और ताकत भरते हैं। जी हाँ, भारत माता की जय घोषों के साथ अपने हाथों में घातक हथियार लिए सेना के जवान इस वक्त एलओसी की जो है वो सुरक्षा के लिए निकले हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर खतरा है, यहाँ आतंकी हमले हो सकते हैं, यहाँ आईडी विस्फोट हो सकता है, यहाँ बैट हमला हो सकता है। मगर इन्हीं तमाम कोशिशों को पाकिस्तान की जो है उसे नाकाम करते हुए देश की रक्षा का प्रण इन्होंने लिया है और इसीलिए सरहद के इस इलाके में लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए भारत माता की जय घोष के साथ आगे बढ़कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रहे हैं। आज इन्हीं के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे हैं देश के एलओसी पर जवानों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद देश की सरहदों को, एलओसी के इलाके को सुरक्षित रखा जा रहा है। सभी देशवासियों को भारतीय सेना की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना आपकी सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा दिन और रात सजग खड़ी है। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप हर्षोल्लास के साथ में गणतंत्र दिवस मनाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सियाचिन की इन दुर्गम पहाड़ियों में भारतीय सेना के शूरवीरों की कई सारी कहानियां छुपी हुई है और उनमें से ही एक ओपी बाबा है। ओपी बाबा जो 1980 की दशक में यहाँ पर फौज में तैनात थे और उसके बाद दुश्मनों से मुकाबला करते करते ओपी बाबा जो है शहीद हुए और तब से लेकर अब तक ओपी बाबा को यहाँ पर पूजा जाता है। और जो भी कोई रेजिमेंट यहाँ पर आती है, जो भी कोई नई ब्रिगेड आती है, तो सबसे पहले ओपी बाबा के मंदिर के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पर हवन किया जाता है। भारतीय सेना के ये जवान जो है ओपी बाबा की ब्लेसिंग इस वक्त ले रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड पोस्ट जाते हैं। ओपी बाबा आज भी जवानों के सपनों में आते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना कि कहीं ना कहीं हम इंसिडेंट की अगर हम बात करें होने का अंदेशा हो, तो उस वक्त ओपी बाबा जो है जवानों के सपने में आते हैं और उन्हें ये बताते हैं, उन्हें अलर्ट करते हैं, सतर्क करते हैं। यानी ओम प्रकाश बाबा जो कि भारतीय सेना में 1980 की दशक में दुश्मन से लोहा लेते लेते शहीद हुए, आज भी उनकी याद में जो है यहाँ पर जवान उन्हें याद करते हैं, जवान उन्हें पूछते हैं और उन्हीं की याद में जो है ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। जो भी यहाँ पर कोई भी जवान आता है तो वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर लेता है और यहाँ पर अभी जो है एक हवन हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी जो है आज भी सुनाई जाती है। हालांकि अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें 1980 की दशक में, ये बताया जा रहा है कि दुश्मन से मुकाबला करते करते ओपी बाबा ने भूमि की रक्षा की और उस समय जो है दुश्मन को जो है मात दी और उसके बाद कहीं ना कहीं ओपी बाबा की जो अगर हम बात करें वो उनके हवाले से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन्हें आज भी जो है याद किया जा रहा है और जवान जो यहाँ पर
अलर्ट होते हैं उनके सपनों में ओपी बाबा आते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना या कोई इंसिडेंट घटने वाला होता है, चाहे हम एवलांच की बात करें या दुश्मन की किसी भी हरकत के बारे में, किसी न किसी जवान के सपनों में ओपी बाबा आते हैं और उन्हें सतर्क करते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है, कई ऐसे इंसिडेंट जो है वो हुए हैं। और यहाँ पर आज भी जो है ओपी बाबा को रिपोर्ट किया जाता है। उनका एक कमरा अलग से रखा गया है जहां पर उन्हें रिपोर्ट जो है किया गया है। हालांकि ये यहाँ पर एक नई चीज है जो देख रहे हैं आप, सियाचिन के इस मंदिर में है हम। यहाँ पर ओपी बाबा को पूजने वाले बाबा जो है जवानों के सपने में आते हैं, उन्हें सतर्क करते हैं और इसी वजह से ओम प्रकाश बाबा को यहाँ पर माना जाता है। ये ओम प्रकाश बाबा की वो जो आप देख रहे कपड़े हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी है यहाँ पर और बिस्तरा यहाँ पर लगा हुआ है। शाम को जब भी या दोपहर की अगर हम बात करें, यहाँ पर खाना रखा जाता है ओम प्रकाश बाबा के लिए। मंदिर के साथ साथ उनका जो ये कमरा बनाया गया है, यहाँ पर लाइट जो है ऐसी ही चलती रहती है। यानी एक सम्मान जो है भारतीय सेना ने ओम प्रकाश बाबा को दिया है यहाँ पर, जो हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी जो है सियाचिन में एक अलग मोड़, एक अलग रूप जो है वो लेती है। ओम प्रकाश बाबा भी उन्हीं में से एक सेना में जवान थे जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला करते करते जो है शहादत ली और उसके बाद जो है उनके नाम पर यहाँ पर यह मंदिर जो है कायम किया गया। सियाचिन से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स। दुनिया भर में आप जो हालात देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए जंगें लड़ी जा रही हैं और भारतीय सेना भी उसी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी कई दुश्मन के आतंकी ठिकाने और जो कैंप थे उनको इसी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया था। जी हाँ, एक तस्वीर आपको न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स और वेपन्स की यहाँ बताता हूँ। आप देखिए, ड्रोन की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के पास भी तमाम तरह की ड्रोन रेंज है। ये ड्रोन जो है वो किसी भी तरह का विस्फोटक, राशन, दवाइयां अगर एक जगह से दूसरी जगह, यानी वहां पे अगर दुश्मन देखे, जो हमने बताया भी आपको एलओसी के इलाके में, तो इस ड्रोन में इतनी क्षमता है कि किसी भी तरह का विस्फोटक दुश्मन के इलाके में गिराकर उसे तबाह कर सकता है। वहीं आप देखेंगे ये जो छोटे ड्रोन्स हैं, देखने में बेशक छोटे दिख रहे हैं मगर ये बहुत घातक हैं, क्योंकि दुश्मन के किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए, सर्विलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रोन आप देखेंगे तो किसी भी तरह का पेलोड अगर एक जगह से दूसरी जगह, आप एलओसी के इलाके में पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, वहां पहुंचाने के लिए जो है वो किया जाता है। और इन ड्रोन की क्षमता जो है कुछ एक ग्राम से लेकर कई किलो तक जो है विस्फोटक या सामग्री ले जाने में ये सक्षम है। और एक ड्रोन आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये आप ड्रोन देख रहे हैं ना, आपको देखने में लगेगा कि ये ड्रोन जो है वो बड़ा आम सा है या खिलौना जैसा है, मगर आपको बता दूं ये इतना ही घातक है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ग्राउंड फोर्सेस, यानी कि जो दुश्मन की हरकतें हैं उसे रोकने के लिए भारतीय सेना के जवानों को भी इन ड्रोन में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशंस या बदलाव करने के लिए, ताकि इलाके के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई किया जा सके, उन तमाम चीजों के लिए भी इन जवानों को ट्रेन किया गया है। और अगर दुश्मन ड्रोन के जरिए कुछ करता है तो आप बता दूं कि ये वज्रा शॉट, जी हाँ, मेक इन इंडिया में जो फोकस यहाँ से किया गया है उसका एक उदाहरण है। और वज्रा शॉट की अगर बात की जाए तो ये ड्रोन जैमिंग सिस्टम है। ये वो ड्रोन जैमिंग सिस्टम है जिसके जरिए जो है किसी भी तरह से अगर दुश्मन का ड्रोन इस इलाके में आए तो उसे वहीं पर धराशायी कर दिया जाए। पिछले कुछ दिनों में एलओसी के इलाके में भारतीय सेना ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल के जरिए कई ड्रोन जो है पाकिस्तान के तबाह किए हैं। और वज्रा शॉट जो है सॉफ्ट किल के लिए बेहतरीन जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसे माना जाता है, जबकि हार्ड किल के लिए भारतीय सेना के जवान अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और उससे इस सारी पाकिस्तान की जो कोशिश है उसे नाकाम करते हैं। और ख़ासतौर पे अब क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, ऐसे में पाकिस्तान की कोई हरकत ड्रोन के जरिए जो एलओसी के इलाकों में, आईबी के इलाकों में बढ़ी है, उसे मात देने के लिए इस तरह के खास गैजेट्स, वज्रा और तमाम एंटी ड्रोन सिस्टम का जो है वो सेना इस्तेमाल कर रही है। मंडली के साथ अजय जिंदयाल, इंडिया न्यूज।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब भारतीय सेना के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो यहाँ परिस्थितियां इतनी आसान नहीं होती हैं। आपको बता दूं कि आप देखें, ये जंगल का इलाका है और भारतीय सेना के वीर जब आगे बढ़ते हैं इन इलाकों को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पर ड्रोन के जरिए हथियार, आईडीज यानी कि विस्फोटक और कई तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये भी होती है कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ आईडीज या विस्फोटक लगा के सेना के जवानों की पेट्रोल को निशाना बनाया जा सके, तो ऐसे में इन्हें कई सारी टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखिए किस तरीके से जमीन पर रेंगते हुए, क्रॉलिंग करते हुए जो है ये चल रहे हैं, ताकि दुश्मन के इलाके में अगर कोई हरकत है या सामने कोई आतंकी है, दुश्मन है, तो उसे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। और ये सारी ड्रिल जो है इन जवानों को इस तरह से सिखाई गई होती हैं ताकि ये कभी भी गलती ना करें और दुश्मन अगर कहीं दिखे तो फिर आगे उसी तरह का एक्शन हो। आप देखिए ये जवान जहां पहुंचे और ठीक सामने इन्हें ये इनपुट मिला है कि वहां कोई खतरा हो सकता है, यानी कि आतंकी हो सकते हैं। देखिए इन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन संभाली और पोजीशन संभालते ही ये इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि सामने खड़ा दुश्मन उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। एक गोली एक दुश्मन, यही नीति है, यही सिखलाई है और यही चीज जो है वो दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम करने की जो है वो के लिए की जा रही है। आप देखें किस तरीके से जवान जो हैं वो लगातार जो है यहाँ पे फायरिंग कर दुश्मन की नापाक इरादों को नाकाम कर रहे हैं और यही हौसला जो है वो जवानों का इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि दुश्मन अगर पार से कोई हरकत करे तो उसे पूरे तरीके से जो है निस्तनाबूद किया जा सके। और ये तस्वीरें जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके की हैं जहां पाकिस्तान आए दिन कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, मगर यही वीर जो हैं इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम किया जा सके। के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। 21 दिनों की परीक्षा में पास होने के बाद भारतीय सेना के ये शूरवीर जवान जो है अब फाइनल पोस्टिंग पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, साथ साथ इन्हें स्वीट्स भी दिए जा रहे हैं। काफी कठिनाइयों भरा ये सफर रहा। 21 दिनों की ट्रेनिंग थी और 21 दिनों की ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में आपको ड्यूटी देनी है, जहां पर काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो बन सकती है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये इस प्रोग्राम का फाइनल स्टेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया आपको कि किस तरह से ये जवान जो है ओपी बाबा यानी ओम प्रकाश बाबा की ब्लेसिंग्स ले रहे थे और अब जो है ये फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खास तस्वीरें इंडिया न्यूज देश और दुनिया को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान जो है कई सारी कठिनाइयों, कई सारी परिस्थितियों का मुकाबला करता है। इन सीमावर्ती इलाकों में सरहद की रक्षा करते करते कई सारी चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को पार करने के लिए ये वीर जवान इस समय जो है तैयार है, क्योंकि आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक पहुंचने में लगभग 10 दिन बताया जा रहा है, लग सकते हैं। और 10 दिनों में जो है कई जगहों पर हाल्ट भी करना पड़ा है। मौसम काफी खराब रहता है इन जगहों पर क्योंकि हिली टेरेन्स है, जो हम आपको यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं चुनौतियों को पार करके ये वीर जवान जो है भारत की भूमि की रक्षा करता है, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दुश्मन का एरिया जो है वो काफी आगे पड़ता है और यहाँ से पैदल जो है ये वीर जवान जाएंगे बिल्कुल इसी रास्ते से, और इस रास्ते से होते होते 10 दिन लग जाएंगे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में। और शुरुआत जो है आज हो चुकी है और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से सियाचिन में किस तरह जवान जो है वो देश की भूमि की रक्षा करता है ये हम लगातार दिखा रहे हैं। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जवान जो है 21 दिनों की कठिन और काफी हम कह सकते हैं खतरनाक ट्रेनिंग पाने के बाद अब तैयार है किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। जो आप देख सकते हैं यहाँ से एक बार फिर से ओम प्रकाश बाबा के लिए जो है अब फिर से यहाँ पे ब्लेसिंग्स ली जाएगी
इन जवानों से ये ब्लेसिंग जो है ली जा रही है, क्योंकि ओम प्रकाश बाबा की ब्लेसिंग लेने के बगैर जो है कोई जवान मुंह नहीं कर सकता है। और यही कुछ हमने इस प्रोग्राम के जरिए दिखाया आपको कि किस तरह अलग अलग सेगमेंट्स में ये ट्रेनिंग शुरू होती है और इस ट्रेनिंग के बाद जो है अब इसका फाइनल स्टेज जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जवान तैयार है सीमाओं की रक्षा के लिए और कई सारी परिस्थितियां, कई सारी कठिनाइयां जो है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इन जवानों ने फेस की। गणतंत्र दिवस से पहले लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं और उसी से निपटने के लिए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए इस समय आप देखेंगे कि कैसे भारतीय सेना के जांबाज लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के प्लांवाला सेक्टर का इलाका है। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना और इस पूरे इलाके में किसी भी तरह का कोई पाकिस्तान ने एक्सप्लोजिव यानी कि आईडी ना लगा रखा हो, उस चीज़ को पहले देखने की पूरी जो है वो चेकिंग की जाती है और उसके बाद पेट्रोल पार्टी आगे बढ़ती है। आप देखेंगे ये दरअसल एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है जिसका इस्तेमाल सेना के जवान पेट्रोलिंग के दौरान करते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एलओसी के इलाके में पाकिस्तान आतंकी और पाकिस्तानी सेना जो है वो एक्सप्लोजिव या आईडीज लगाती है और इस मशीन के जरिए इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि कैसे कहीं कोई यहाँ खतरा तो नहीं। और उसी के बाद पीछे जो पेट्रोल पार्टी है आप देखेंगे वो लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई खतरा यहाँ है तो उसे यहीं पर धराशायी किया जा सके। हाथों में घातक हथियार लिए पैनी नजरें दुश्मन पर रख ये जवान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारतीय सेना के उन हमलों से को तबाही झेली है, उन सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। इसीलिए इस पूरे इलाके की चौकसी को सुनिश्चित किया जा रहा है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई हरकत यहाँ पे हो उसे यहीं पर नाकाम किया जा सके। और जो जानकारी है लगभग जो एलओसी के दूसरी तरफ 60 से 70 आतंकी जो हैं इस इलाके में देखे गए हैं, जो पुंछ, राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी सेक्टर और प्लांवाला सेक्टर के इलाके में अलग अलग लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं। और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है ताकि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और जो जम्मू कश्मीर में खून की होली है उसको वापस खेल सकें। और इसी को लेकर जो है यहाँ तैयारियां की गई हैं ताकि पाकिस्तान के इन इरादों को पूरे तरीके से नाकाम किया जा सके। और इसीलिए भारतीय सेना के जवान यहाँ पर रुके हैं। आप देखिए यहाँ जब इन्होंने देखा कि कुछ सिग्नल मिला है उसके तुरंत बाद जो है इन जवानों ने जो है यहाँ डिटेक्शन को जारी रखा, जबकि दूसरा जवान जो है वो अपने हथियार जो है वो लेकर तैयार बैठा है कि अगर कोई हरकत हो तो उसे देखा जा सके। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो एलओसी के इन इलाकों में अपनाई जा रही हैं ताकि दुश्मन के इरादों को नाकाम करना और जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ के सरहद को जो है पूरे तरीके से सुरक्षित रखना उसे सुनिश्चित किया जा सके। मनी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलो साहब थोड़ा आप जल्दी आना, थोड़ा चलो जल्दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस वक्त हम हैं जहां पर भारतीय सेना की घातक जो टुकड़ी है आप देखेंगे कैसे इस पूरे इलाके की जो है वो निगरानी के लिए निकली है। और इन्हें इस वक्त इनपुट मिला है कि दुश्मन के लॉन्च पैड्स, दुश्मन के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना है। आप देखें कैसे इस टुकड़ी को जब अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा गया था तो ये जवान जो है यहाँ से निकले हैं, हाथों में हथियार, मोटार्स और दुश्मन के इलाके पर
टूट पड़ने की तैयारी जो है यहाँ पर करके रखी गई है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जांबाज जो हैं इस वक्त यहाँ अपोजिशन जो है वो संभाल रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन इलाकों में जो भी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने, उनको कैसे तबाह किया जाएगा, क्योंकि जो इनपुट है वो लगातार ये मिल रही हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी ठिकानों को बना रहा है। ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना है। आप देखेंगे जवानों ने अपनी पोजीशंस को प्लान कर लिया है और उसी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पोजीशन लेने तैयार। जी देखिए कैसे पलक झपकते ये जवान जो है अपनी अलग। सेना के जवानों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि दुश्मन के इलाके में जहां आतंकी ठिकाने हैं, दुश्मन के इलाके में जहां पर पाकिस्तान की बैट टीमें हैं, उनको टारगेट करना है और उसी को लेकर आप देखेंगे कैसे मोटर पोजीशंस को पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। जवान जो है वो पोजीशंस पे हैं उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी हरकत यहाँ पे हो। आप देखिए किस तरीके से लगातार अपनी पोजीशंस को जो है वो प्लान किया जा रहा है। कमांड मिली है कि सामने इस जगह पर आतंकी छुपे हो सकते हैं। ऐसे में इन जवानों को यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरे तरीके से नष्ट करना है। आप देखिए लगातार एक एक कर अपनी पोजीशंस को संभालना और एक एक कर इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि कोई भी दुश्मन का जो ठिकाना है अगर वो यहाँ पे है तो उसे पूरे तरीके से तबाह किया जा सके। आप देखिए कैसे भारतीय सेना के जांबाज जो हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसे पूरे तरीके से धराशायी किया जा सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से बंडी के साथ अजय संध्याल, इंडिया न्यूज़। भारत की भूमि की जहां तक बात आती है तो जिस तरह से भारत के वीर जवानों ने अभी तक इन सीमावर्ती इलाकों में देश की सुरक्षा की है और भारत की भूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से अभी तक जवानों ने अपनी जान की भूमि की रक्षा के लिए सेना के जवानों ने जिस तरह से सियाचिन में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जान जो है देश के नाम कुर्बान की है, उसकी एक जिंदा मिसाल इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। यानी 1980 से लेकर अब तक जितने भी वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। जो भी जवान यहाँ से फॉरवर्ड पोस्ट तक जाता है उन जवानों को यहाँ पर वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान निछावर देश के लिए की है उन्हें श्रद्धांजलि जो है अर्पण करनी पड़ती है। और यही तस्वीरें हम आपको सियाचिन में इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर जो ट्रेन होकर जवान इस समय आए हैं और उनकी 21 दिनों की ट्रेनिंग जो समाप्त हुई है और इसके बाद यही जवान जो है आप फॉरवर्ड पोस्ट पर जो है जाएंगे, वहां पर ड्यूटी देंगे। इस तरह यहाँ पर जो है ये समनी मनाई जाती है। यही जवान जो है यहाँ पर जो है इन वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और इसी तरह की समनी जो है यहाँ पर होती है। इससे पहले हमने दिखाया था कि ओम प्रकाश बाबा का मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया और वहाँ पर भी ये जवान जो है उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए नजर आए। और अब आगे जो है यहाँ पर इसी वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वीर जवान जो है कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और फिर कठिनाइयों भरे रास्तों से देश की भूमि की रक्षा करते हैं। ये वो वीर जवान है जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान जो है देश के लिए कुर्बान की है और आज देश इन्हें नमन करता है। और आगे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये बनाया गया है, ये दर्शाया गया है और सियाचिन में भारत का तिरंगा किस तरह से शान से लहरा रहा है। आगे जो आप ये रिज देख रहे हैं ये भी बताया जा रहा है कि एक समय में यहाँ से एक तूफान आया था और कई सारी चट्टानें जो है यहाँ से खिसक के नीचे आ गई थी। उसमें कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है हुआ था, लेकिन उसके बाद जो
लगातार देख रहे हैं हम, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये भी बताया गया है कि 1000 से ज्यादा भारतीय सैनिक जो है अभी तक भूमि की रक्षा करते करते सियाचिन में शहीद हुए हैं, जिनके लिए यहाँ पर ये वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। और हर एक जवान को यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल के सामने जो है श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ती है। जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर रीटलिंग सेरेमनी जो है वो की जाती है। यानी कई सारी चुनौतियां, कई सारे अगर हम देखें कठिनाइयां यहाँ पर एक वीर सैनिक को जो है उनको करना पड़ता है। और ख़ासतौर पर अगर हम भारतीय सेना के इन वीर जवानों की बात करें जो भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है हमेशा किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करते हैं। कई बार हमने देखा कि दुश्मन से लोहा लेते लेते हमारे कई सारे वीर जवान जो है शहीद हुए। और उसके बाद मौसम की कहीं ना कहीं जहां तक बात आती है, मौसम का काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है यहाँ पर रहता है। इस वक्त भी यहाँ पर तापमान जो है -60 है और बर्फ़ इस समय गिर रही है। और सियाचिन के ग्लेशियर्स की जहाँ तक बात आती है, जहाँ पर ये वीर जवान जो है अब यहाँ ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जो है पोस्टिंग पर जाएंगे और अपनी देश की भूमि की रक्षा करेंगे। और देश और दुनिया को इंडिया न्यूज़ के ज़रिए हम आज दिखा रहे हैं कि किस तरह सियाचिन में एक जवान की लाइफ, एक जवान जिंदगी गुजारता है और किस तरह भूमि की रक्षा करता है। जहां देश में इस वक्त कहीं ना कहीं त्योहार है, तो वही देश के ये वीर सैनिक जो है सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। फिरोज के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, सियाचिन। गणतंत्र दिवस से पहले लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं और उसी से निपटने के लिए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए इस समय आप देखेंगे कि कैसे भारतीय सेना के जांबाज लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के प्लांवाला सेक्टर का इलाका है। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना और इस पूरे इलाके में किसी भी तरह का कोई पाकिस्तान ने एक्सप्लोजिव यानी कि आईडी ना लगा रखा हो, उस चीज़ को पहले देखने की पूरी जो है वो चेकिंग की जाती है और उसके बाद पेट्रोल पार्टी आगे बढ़ती है। आप देखेंगे ये दरअसल एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है जिसका इस्तेमाल सेना के जवान पेट्रोलिंग के दौरान करते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एलओसी के इलाके में पाकिस्तान आतंकी और पाकिस्तानी सेना जो है वो एक्सप्लोजिव या आईडीज लगाती है और इस मशीन के जरिए इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि कैसे कहीं कोई यहाँ खतरा तो नहीं। और उसी के बाद पीछे जो पेट्रोल पार्टी है आप देखेंगे वो लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई खतरा यहाँ है तो उसे यहीं पर धराशायी किया जा सके। हाथों में घातक हथियार लिए पैनी नज़रें दुश्मन पर रख ये जवान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारतीय सेना के उन हमलों से को तबाही झेली है, उन सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। इसीलिए इस पूरे इलाके की चौकसी को सुनिश्चित किया जा रहा है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई हरकत यहाँ पे हो उसे यहीं पर नाकाम किया जा सके। और जो जानकारी है लगभग जो एलओसी के दूसरी तरफ 60 से 70 आतंकी जो हैं इस इलाके में देखे गए हैं, जो पुंछ, राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी सेक्टर और प्लांवाला सेक्टर के इलाके में अलग अलग लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में की सबसे ऊंची युद्ध भूमि की तस्वीरें लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से अभी तक आपने देखा कि पत्थर वाले पहाड़ यानी पत्थरों वाले पहाड़ों पर किस तरह से जवान को ट्रेन किया जाता है, लेकिन सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां पर पत्थरों के अलावा ग्लेशियर्स भी है और इन ग्लेशियर्स पर किस तरह से जवान को कई सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यानी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की ट्रेनिंग एक जवान को दी जाती है। ये जो आप जवानों के हाथ में ये छड़ी देख रहे हैं इसे आइसेक्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह के जो फॉरवर्ड पोस्ट पर ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर चढ़ने के लिए काम आते हैं और इस तरह की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है। एक जवान को ट्रेन किया जाता है। पहले हमने दिखाया आपको कि किस तरह से जो पत्थरों वाले पहाड़ है
उन पर किस तरह से क्लाइंबिंग की जाती है। और अब जिस तरह से ये ग्लेशियर्स है, जिनकी फीट काफी ज्यादा ऊंचे ये ग्लेशियर्स है, और इन्हीं ग्लेशियर्स के साथ लगते हैं भारत की सीमाएं, और इन सीमाओं पर किस तरह से जवान पोस्ट पर जाता है, यहां से इसी तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आइस क्लाइंबिंग यहां पर सिखाया जाता है, और एक जवान जो है बिल्कुल यहां से ऊपर चढ़ेगा, जो हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, और तस्वीरों के जरिए दिखाने की ये कोशिश है। यहां पर तापमान -40 डिग्री चला जाता है। इस वक्त भी हल्की बर्फ जो है वो हो रही है, और सियाचिन के ये ग्लेशियर जो है काफी खतरनाक भी होते हैं। यहाँ पर दुश्मन के अलावा मौसम की परिस्थितियों से भी एक जवान को गुजरना पड़ता है, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह यहाँ पर परिस्थितियां होती है। मौसम के लिहाज से कई